नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, भारत के पूर्व कप्तान और स्पिन के जादूगर बिशन सिंह बेदी जी के कई ऐसे किस्से हैं जिसे सुनकर आप कभी अचंभित हो जाएंगे तो कभी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे इनके किस्सों की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस एपिसोड का लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड की बात करें तो एक बार पाकिस्तान में बिशन सिंह बेदी जी की कही बात इस कदर खबर बनी कि पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने खुश होकर बेदी साहब को एक बड़े फ्लोर का कालीन और चांदी की तश्तरी तोहफे में दी थी। और वो सेंटेंस थी, मेरा ब्लड ग्रुप असल में है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, अगर आपको सूट करता है तो ले लो। दोस्तों, दरअसल पूरी कहानी ये है कि संन्यास लेने के बाद एक बार विश्व एकादश के लिए बिशन सिंह बेदी वेस्ट इंडीज के रोहन कनाई की कप्तानी में पाकिस्तान खेलने गए। वहीं डॉन अखबार में उन्होंने पढ़ा कि पेशावर के कुछ बच्चों को खून की जरूरत है। इत्तेफाक से बेदी साहब का ब्लड ग्रुप उनसे मिलता था। बेदी साहब ने अस्पताल फोन कर कहा कि अगर आपको हिंदुस्तानी लहू से कोई ऐतराज नहीं है तो आप खून लेकर जा सकते हैं। उसके बाद अस्पताल वाले बेदी साहब के पास पहुंचे और बहुत आभार जताया, लेकिन बेदी साहब ने कहा कि मुझे कोई वाहवाही या पब्लिसिटी नहीं चाहिए, बल्कि मैं खून इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं रेगुलर डोनर हूं। इसके बाद अस्पताल वाले बार बार बिशन सिंह बेदी से कहने लगे कि क्या आपका ब्लड ग्रुप यही है, वाकई यही है? तब बेदी ने कहा कि नहीं, असल में मेरा ब्लड ग्रुप है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, अगर आपको सूट करता है तो ले लो। बिशन सिंह बेदी के इतना कहते ही एक ठहाका गूंज उठा। बेदी साहब कहते हैं कि इस घटना की चर्चा के बाद सारे पाकिस्तान ने अपनी मोहब्बत मुझ पर लुटा दी। उनसे ना तो किसी टैक्सी वाले ने किराया लिया और ना ही किसी दुकानदार ने खरीदी के पैसे लिए। आखिर में उन्हें कहना पड़ गया कि आप लोग एक खून की बोतल का इतना मान दे रहे हो तो हम इस खून के प्यासे क्यों हैं? क्या हम एक दूसरे को खून का दान नहीं कर सकते? दोस्तों, किस्सा है कि एक बार बिशन सिंह बेदी स्कॉच की 28 बोतल लाहौर लेकर चले गए थे। लाहौर में कस्टम ऑफिसर एक लड़की थी। उसने उनसे कहा कि तनु पता नहीं एथे निजामे मुस्तफा लगा है। बेदी साहब ने जवाब में कहा कि बीबी, मैनू पता पर तैनू नहीं पता कि मेरे यार कितने प्यासे ने। उस कस्टमर ऑफिसर लड़की ने कहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तब बेदी ने कहा कि आप मुझे डिटेंशन स्लिप दे दो, मैं इन बोतल को लाहौर से कराची ले जाऊंगा। खैर, उसने डिटेंशन स्लिप बेदी को दी और आधे घंटे बाद लाहौर में बेदी के उतरने के बाद सभी पाकिस्तानी सरदारों की बोतलें रोक दी गई। उसके एक सप्ताह बाद बेदी साहब कराची पहुंचे। वहां कस्टम वालों को पहले से ही बता दिया गया था कि एक सरदार यहां से आएगा, वह हरी बत्ती से गुजरेगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। उस समय पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान इस्लाहुद्दीन कस्टम विभाग के अधिकारी थे। दोस्तों, एक बार भारत को वनडे मैच में जीत के लिए कुछ 20 रनों की जरूरत थी और 6 विकेट हाथ में थे। उसके बाद पाकिस्तान गेंदबाजों ने फैसला किया कि वह बल्लेबाजों की पहुंच से बाहर बाउंसर करेंगे। गेंदबाज भी इमरान खान और सरफराज नवाज थे। कमाल की बात है कि यह सब बेदी के साथ या खिलाफ काउंटी क्रिकेट खेल चुके थे। ऐसे में बेदी ने खिलाड़ियों को यह कहकर वापस बुला लिया कि अगर रोने वाली क्रिकेट ही खेलनी है तो क्या फायदा। तब भारत के ड्रेसिंग रूम में कर्नल नसीम पहुंचे और बेदी से कहा कि चलो खेलो, मगर नाराज बेदी ने कहा कि किससे खेले। तब नसीम ने कहा कि अच्छा, ऐसा करो कि विश्वनाथ की जगह किसी लंबे बैट्समैन को भेज दो। बेदी ने जवाब में कहा कि मैं अपना बैटिंग ऑर्डर बदल लूं, लेकिन आप अपने हरकतें नहीं बदलेंगे। बेदी इतना नाराज थे कि उन्होंने टीम मैनेजर महाराजा बड़ौदा से कहा कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से कहो कि वह टीम को वापस बुला ले। बेदी का कहना था कि यह गुडविल टूर क्या एक तरफा होगा।
इसके बाद एक मैच इस्लामाबाद में हुआ जिसमें बेदी नहीं खेले। सुनील गावस्कर टीम के कप्तान बने। 3 दिन का मैच था और किसी बात पर गावस्कर और सरफराज नवाज के बीच बहस हो गई, यहाँ तक कि गाली गलौच भी हुई। गावस्कर ने फैसला कर लिया कि पारी समाप्ति का ऐलान करना ही नहीं है। मैच ड्रॉ रहा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में बात छा गई कि यह टीम रोंदू है, यह क्रिकेट खेलने नहीं आई है। मैच समाप्त होने के बाद जनरल जिया के साथ एक आधिकारिक डिनर था। जनरल जिया को बता दिया गया था कि भारतीय टीम ने क्या किया है। जनरल जिया अपने आप में सिमटे रहने वालों में से एक थे। सारी टीम एक लकड़ी के फ्लोर पर लाइन में खड़ी थी। जनरल जिया थोड़ी देर में लेदर शूज पहने टक टक की आवाज के साथ पहुंचे और बेदी के पास बिना किसी सलाम दुआ के बोले, बेदी साहब, आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया आज? बेदी ने कहा कि जनरल, मैं तो मैच ही नहीं खेला, आप मुझसे कैसे डिक्लेयर की उम्मीद कर सकते हैं? जनरल जिया ने कहा, ओह नो नो नो, अगर मैं भारत का कप्तान होता तो मैं 12 बजे टीम डिक्लेयर कर देता। इतना कहकर वो थोड़ा आगे बढ़े। उन्होंने 2-3 खिलाड़ियों से हाथ भी मिलाया। तभी बेदी ने सोचा, चलो देखे तो सही। बेदी ने कहा, एक्सक्यूज मी जनरल, मुझे नहीं लगता कि आप 12 बजे डिक्लेयर कर सकते थे। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मुझे दी गई थी। इसके बाद जनरल जिया बहुत जोर से हंसे, बहुत जोर से, और लोग हैरान परेशान कि यह बंदा तो कभी हंसा ही नहीं। इसके बाद मीडिया ने बेदी से कहा कि आपने जनरल को क्या कहा, आपने उन्हें कैसे हंसा दिया? बेदी ने कहा कि मैंने कुछ खास नहीं कहा, बस इतना कहा था कि जनरल सरदार बन जा। दोस्तों, ये थी बेदी साहब के कुछ और मदमस्त किस्से। दोस्तों, बेदी साहब के ये किस्से आपको कैसे लगे और साथ ही आगे आप किस खिलाड़ी के किस्से सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।